नवरात्रों में जो हम देवी की पूजा करते हैं और जो उसकी कहानी हम पढ़ते हैं, लोगों को लगता है कि ये वास्तव में कोई कहानी या फिर कथा हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है। ये वास्तव में ऐतिहासिक ग्रंथ है ही नहीं। ये एक तरीके से प्रतीकात्मक और एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसे हम प्रतीक में समझ सकते हैं। ये कथा मार्कंडेय पुराण में आती है। राजा सूरत और जो वैश्य होता है, व्यापारी होता है, उसका नाम होता है समाधि। उनको दोनों को अपनी अपनी जिंदगी में बहुत धोखा मिला हुआ होता है। वो बहुत दुखी होते हैं, दुखी मन से वो जंगल चले जाते हैं। तो दोनों एक जगह मिलते हैं और फिर वो किसी एक ऋषि के पास जाते हैं। उनको फिर वो देवी की कथा सुनाई जाती है। अब वो देवी की कथा सुना रहे हैं तो वो एक प्रतीक के तौर पे सुना रहे हैं। वो समझा रहे हैं देवी की कथा के माध्यम से कि तुम भी ऐसे ही हो, तुम्हारा मन भी ऐसे ही है। अब जो इसमें हम देवी का जो रूप आता है वो पूरी समूची प्रकृति है। ये सिर्फ मैं पहाड़ों की, नदियों की या पेड़ों की बात नहीं करता हूँ। प्रकृति मतलब ये शरीर, ये मेरा मन, मेरे विचार, ये सब कुछ प्रकृति। और उसमें जो असुर हैं और उसमें जो देवता हैं, वो भी हमारे अंदर की दोनों ही संभावना है। असुर हमारी उन वृत्तियों का प्रतीक है जो हमें बुराइयों की तरफ ले जाते हैं, और देवता हमारे उन अच्छाइयों का प्रतीक है जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाती है। तो दोनों ही हमारे अंदर है, और इस प्रकृति से आप जो मांगोगे आपको वो मिल जाएगा। कहानी लास्ट में ये खत्म होती है कि जो राजा होता है उसको राज्यपाट मिल जाता है, समाधि उसको मोक्ष मिल जाता है। तो कुल मिला के देवी है, इससे आप जो मांगोगे आपको वो मिल जाता है। इसलिए इसको मुक्ति दाहिनी भी बोला जाता है और इसको महामाया बोला जाता है। तो ये कहानी है इसके पीछे कुल मिला के जो भी है, और इसको हम पढ़ सकते हैं। बट मैं देखता हूँ कि अभी किसी को दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के बारे में बहुत कम पता है। हम ये लोग व्रत रख लेते हैं, जागरण करवा लेते हैं, जागरण रखते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। थोड़ा बहुत किसी को पता होगा तो उसको किसी का मरहम नहीं पता। अब देवी के नाम पे सिर्फ कथा, व्रत, पूड़ी, हलवा, ये सब रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं रह गया, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा अपमान है देवी का। जब सारे राक्षस खत्म हो गए तो कैसे शुद्ध हवा बहने लगी थी, पानी साफ हो गया था। आज भी सब वही है। आज भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है, पहाड़ों को काट दिया गया है, तो राक्षस आज भी हैं। हमारे ही भोग का, हमारी ही कामनाओं का परिणाम है क्लाइमेट चेंज। सवाल कीजिए, जहां जाते हो उससे पूछिए कि आप जो कथा सुना रहे हैं इसका मर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है। सुन के आ जाना, जागरण में डांस करके आ जाना, और मान्यता के नाम पे कन्याएं पूजन कर देना, पूड़ी हलवा बांट देना। अगर ये सब करना है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। बस आपने कुछ नहीं किया, एक देवी का अपमान किया है और आपने ग्रंथ का अपमान किया और अपने जीवन को बर्बाद किया है।